हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करूंगा युधिष्ठिर महाराज की, जो आपके अग्रपूजा खंडकाव्य के प्रमुख पात्र के रूप में हैं। देखिए, उनमें कितने गुण हैं, उनमें क्या क्या अच्छाइयां हैं, उनको हमें दर्शाना होता है। जैसे आपको पेपर में आएगा कि आप महाराज युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न होता है अग्रपूजा खंड के आधार पे। तो आपको जहां से कह सकते हैं कि आप वो सभारंभ से लेकर के आप राजसूय यज्ञ तक की कहानी के मध्य जो जो हुआ है उसी के अंतर्गत महाराज युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण करेंगे। अब मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों। देखिए, महाराज युधिष्ठिर एक ऐसे शासक थे जो तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए, अपने भ्रातृ प्रेम को संजोते हुए अपने राज्य को 34 वृद्धि समृद्धि की ओर ले गए। उन महाराज युधिष्ठिर के बारे में मैं 4-5 बिंदुओं के माध्यम से उनका चरित्र चित्रण करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पहला तो मैं उनका पहला ही हेडिंग डाल रहा हूं कि धैर्यवान। महाराज युधिष्ठिर के लिए पहला हेडिंग होना चाहिए धैर्यवान। अब धैर्यवान आगे कैसे लिखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर जब लाक्षागृह से निकले। अब लाक्षागृह आप सभी जानते हैं कि लाक्षागृह में दुर्योधन के द्वारा अग्नि लगाई गई थी, अग्नि लगवाई गई थी। और वहां ये प्लानिंग था, ये योजना थी कि 5 के 5 भाई उस अग्नि में जल करके भस्म हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि विदुर महाराज के सहयोग से वो बाहर निकलने में सफल हुए। और बाहर जब निकले तो वो धैर्यवान हैं, इस चीज का परिचय इसलिए मैं कह रहा हूं धैर्यवान है कि वह लाक्षागृह से निकलते हैं और अपने उन बाहुबली भाइयों के साथ वो वन को चले जाते हैं, वन में निवास करने को चले जाते हैं। लेकिन दुर्योधन पर वार नहीं करते। जो अकेला अर्जुन विराट युद्ध में संपूर्ण कौरव सेना को परास्त कर सकता है, तो समझिए कि उस समय भीम, नकुल, सहदेव, स्वयं युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन, ये 5-5 पांडव थे। तो ये 5 पांडव क्या कौरव सेना को परास्त नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन वो धैर्यवान शासक थे, धैर्यवान राजा थे। अतः उन्होंने समय की सही परख करते हुए अपने आप को जंगल ले जाना उचित समझा। यहां स्पष्ट होता है कि महाराज युधिष्ठिर धैर्य के से परिपूर्ण थे, धैर्यवान शासक थे। सब कुछ होते हुए, बल भी होते हुए, पौरुष भी होते हुए अपने धैर्य का परिचय दिए। अगली हेडिंग हम ले लेते हैं आदर्श राजा या आदर्श शासक, जो आपको अच्छा लगे। शासक कह लीजिए, राजा कह लीजिए, या तो वहां क्या है कि आदर्श राजा के रूप में उन्होंने कैसे अपना राज्य चलाया। जब उनको खांडवन मिलता है, जब उनको खांडवन का एक राज्य मिल जाता है, किसके द्वारा? महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा जब उनको खांडवन का राज्य मिलता है, तो वो वहां उस खांडव वन को भी स्वीकार कर लेते हैं। और क्या करते हैं कि उस खांडव वन में भगवान श्री कृष्ण के मदद से, भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से उस खांडव वन को इंद्रपुरी जैसा एक इंद्रप्रस्थ बनवाते हैं। और वहां अपने राज्य में राम राज्य की कल्पना करते हुए संपूर्ण प्रजा के लिए बेहतरीन कार्य करते हैं, संपूर्ण प्रजा के हितों के से संबंधित कार्य करते हैं और प्रजा को सुखी संपन्न करने में सफल होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं वह क्या थे? एक आदर्श राजा थे। अगला हेडिंग हम ले लेते हैं धार्मिक। धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत। हेडिंग क्या रखेंगे हम? धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत। देखिए, यहां तब स्पष्ट होता है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति से कैसे ओतप्रोत थे। कि देखिए, जब भगवान ब्रह्मर्षि नारद आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके पिता पांडु की ये इच्छा है कि वो आप राजसूय यज्ञ करें और उनको इंद्रपुरी में, इंद्रलोक में क्या मिले, देवलोक में उनको स्थान मिल जाए, और मृत होने के बाद आपको भी वहां जाने का स्थान मिले, जगह मिले। तो महाराज युधिष्ठिर पिताजी की
इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास बुलावा भेजते हैं और बड़े विनम्र भाव से, चूंकि उन्हें धार्मिक के साथ न्याय और ज्ञान था, राजनीति का भी उनको पता था कि इतनी बड़े देश को में राजसूय यज्ञ करने के लिए सबको अपने अधीन करना होगा और यह भगवान श्री कृष्ण के बगैर संभव नहीं है। तो वह धर्म के साथ कार्य करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को बुलावा भेजते हैं, उनको बुलवाते हैं और क्या करते हैं कि वो राजसूय यज्ञ को सभी, जब राजसूय यज्ञ के लिए आते हैं, वहां पे द्रोणाचार्य जी आते हैं तो उनको सम्मान पूर्वक उनके अंदर प्रवेश कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण आते हैं जब, तो उनका खुद रथ को हाँकते हुए वह द्वार इस इंद्रप्रस्थपुरी में प्रवेश कराते हैं और जितने भी वहां यज्ञ तत्वी ब्राह्मण आए थे सभी का बहुत तरीके से पैर धुल करके उनको उचित आस्थान दे करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि एक राजा जो होता है, राजा है, उसके बावजूद भी संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण ब्राह्मणों, संपूर्ण पूज्यों के वो क्या थे कि एक सेवक के रूप में भाव में देखते हैं, सेवक के रूप में मिलते हैं। अतः मैं कह सकता हूं कि वे एक धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। अगली हेडिंग में ले लेता हूं उदार हृदय या उदारता से पूर्ण। उदारता से पूर्ण कैसे हैं बच्चों? देखिए, जब वो शिशुपाल का वध होता है, भीम के द्वारा शिशुपाल का वध होता है, भगवान श्री कृष्ण भीम के द्वारा जरासंध का वध होता है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध करते हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर इन दोनों राजाओं के राज्यों को अपने अधीन नहीं करते, जबकि ऐसा माना जाता है कि अगर जो राजा किसी अन्य राजा पे आक्रमण करके या अन्य राजा से किसी प्रकार से उस राजा को अगर मरवा डालता है या उसको बंदी बना लेता है तो उसका राज्य, जो मारने वाला राजा होता है या जो बंदी बनाने वाला राजा होता है, उसके अधीन राज्य आ जाता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ऐसा नहीं करते हैं। महाराज युधिष्ठिर उन दोनों राजाओं के राज्यों को उनके बच्चों को सौंप देते हैं और उनके बच्चे वहां पर अपना राज्य करते हैं। इससे मैं कह सकता हूं कि महाराज युधिष्ठिर उदार हृदय से, उदारता से परिपूर्ण या उदार हृदय वाले व्यक्ति थे, राजा थे। व्यक्ति नहीं कहेंगे हम उनको, राजा, चूंकि महाराज थे इसलिए कहेंगे कि उदार हृदय वाले महाराजा या महाराज थे। तो बच्चों, इस प्रकार से अब हम नीचे लिखेंगे कि इस प्रकार से तमाम पहलुओं पर ध्यान देते हुए हमने देखा कि महाराज युधिष्ठिर अग्र पूजा खंड काव्य के प्रमुख पात्र हैं, जिनमें निम्न गुण पाए गए। उनमें विनम्रता है, उनमें आदर्श राजा के गुण हैं, उनमें धार्मिकता है, धर्म के प्रति आस्था है, उनमें उदारता है, वह धैर्यशाली राजा हैं। अतः मैं कह सकता हूं कि महाराज युधिष्ठिर में वो सारे गुण हैं जो एक सुशील, सज्जन, सभ्य, सुशासक में होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो जिस प्रकार से आप मुझे पिछली वीडियो में प्यार दिए हैं उसी प्रकार से अपना प्यार दुलार देते रहिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है। आप कमेंट करते रहिए, आप लाइक शेयर भी करिए। अगर जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जाती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को दिन की बहुत बहुत शुभकामना। ये दिन आप सबके लिए मंगलमय हो और जय हिंद, जय भारत।